युवा संबल मेला 2026 राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं और 10वीं 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, नर्सिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आखिरी तक देखिए, क्योंकि 14 अगस्त 2026 को हनुमानगढ़ में युवा संबल रोजगार मेला 2026 आयोजित होने जा रही है और दी गई जानकारी के अनुसार 2500 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इसमें जा सकता है? क्या 10वीं पास भी जा सकते हैं? आईटीआई व डिप्लोमा वालों के लिए क्या मौका है? कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने चाहिए और रोजगार मेले में पहुंचकर करना क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जानकारी राजस्थान के उन सभी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो नौकरी की तलाश में हैं और चाहते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार का कोई अच्छा अवसर मिले। राजस्थान सरकार के 2025-26 26-27 बजट दस्तावेज में भी रोजगार विभाग के लिए प्रावधान और रोजगार सहायता शिविर आयोजित करने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में सामने आई है युवा संबल रोजगार मेला 2026 की जानकारी। दोस्तों, रोजगार मेले की तारीख है 14 अगस्त 2026 और इसका स्थान बताया गया है राजीव गांधी खेल स्टेडियम हनुमानगढ़। यहाँ अलग अलग योग्यताएं रखने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल ग्रेजुएट युवाओं की बात नहीं है। 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग और स्नातकोत्तर जैसी योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अवसर बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात, इस रोजगार मेले में 2500 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलने की जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, 2500 प्लस का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को नौकरी पक्की मिलेगी। रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियां नियुक्ति की जरूरत के अनुसार चयन प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए आपकी योग्यता, आपके दस्तावेज, इंटरव्यू और संबंधित नियुक्तियों की शर्तें महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर घर पर मत बैठिए। अगर आप पात्र हैं और मौका आपके लिए उपयोगी है तो पूरी तैयारी के साथ मेले में जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने केवल 10वीं कक्षा की है तो भी इस जानकारी को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि रोजगार मेले में अलग अलग प्रकार के रोजगार अवसर हो सकते हैं और उनकी योग्यता अलग अलग हो सकती है। अगर आपने 10वीं के बाद कोई कौशल सीखा है, कंप्यूटर कोर्स किया है या कोई तकनीकी प्रशिक्षण लिया है तो उससे जुड़े दस्तावेज भी साथ रखिए। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपके लिए भी अलग अलग प्रकार के अवसर हो सकते हैं। आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपलब्ध पदों के बारे में वहाँ जानकारी ले सकते हैं और संबंधित नियुक्तों की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआई और डिप्लोमा वालों की। अगर आपने आईटीआई या कोई तकनीकी डिप्लोमा किया है तो अपनी ट्रेड और योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाए, क्योंकि तकनीकी योग्यता वाले युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के रोजगार अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए या कोई अन्य ग्रेजुएशन की है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप भी अपनी योग्यताओं के अनुसार अवसर देख सकते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए बाकी अवसरों को छोड़ना जरूरी नहीं है। एक अच्छा रोजगार अनुभव आपके करियर की शुरुआत बन सकता है। अगर आपने नर्सिंग से संबंधित कोई कोर्स किया है तो अपनी सभी संबंधित मार्कशीट, प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो अनुभव संबंधित दस्तावेज साथ रखिए। आप वहां उपलब्ध संबंधित अवसरों और उनकी पात्रता के बारे में सीधे जानकारी ले सकते हैं। अब यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार मेले में जाते समय अपने जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित करके रखिए। सबसे पहले आधार कार्ड, इसके बाद 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आईटीआई डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, नर्सिंग से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो, और पासपोर्ट साइज फोटो और अपना रिज्यूम यानी बायोडाटा। सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी भी साथ रखना अच्छा रहेगा और अपने मोबाइल में भी जरूरी दस्तावेज की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, एक गलती बहुत से युवा करते हैं, वे रोजगार मेले में चले जाते हैं लेकिन अपना अच्छा रिज्यूम लेकर नहीं जाते। आप एक साफ सुथरा रिज्यूम तैयार कर सकते हैं जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, कंप्यूटर स्किल, अनुभव और अन्य जरूरी जानकारी साफ साफ लिखी हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेशर है तो फ्रेशर के रूप में रिज्यूम तैयार करें। दोस्तों, रोजगार मेले में अगर कोई कंपनी नौकरी के बदले आपसे पैसे मांगती है तो बिना जांच पड़ताल के कोई भुगतान मत कीजिए। नौकरी से संबंधित सैलरी, लोकेशन, वर्किंग और रोल और अन्य टर्म कंडीशन पहले अच्छी तरह समझ ले। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़े और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर है। अगर आप हनुमानगढ़ या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और इस रोजगार मेले में जाना चाहते हैं तो सुबह समय से तैयार हो जाइए। सभी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखिए, रिज्यूम की कई कॉपी रखिए, मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखिए और सबसे जरूरी अपने कॉन्फिडेंस को हाथ लेकर जाइए। इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पहला मौका नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई अवसर नहीं है।
दोस्तों, नौकरी की तलाश में कई बार हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन याद रखिए, मौका छोटा हो या बड़ा नहीं होता, शुरुआत छोटी या बड़ी हो सकती है। राजस्थानी में कहे तो मौको जद भी मिले, तैयारी पूरी रखो और मौका हाथ छू जाने मत देवो। आज अगर एक रोजगार मेले में जा रहे हैं, तो हो सकता है यही कदम आपके करियर की नई शुरुआत बन जाए। तो एक बार फिर पूरी जानकारी नोट कर लीजिए। युवा संबल रोजगार मेला 2026, तारीख है 14 अगस्त 2026, स्थान है राजीव गांधी खेल स्टेडियम हनुमानगढ़। 2500 प्लस अभ्यर्थियों के लिए रोजगार अवसर की जानकारी। 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग और स्नातकोत्तर सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर। अगर आपके घर परिवार या दोस्त में कोई बेरोजगार युवा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी युवा तक रोजगार का ये अवसर पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही राजस्थान की सरकारी नौकरी, रोजगार मेला, योजना और भर्ती की सही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद,